आज का टॉपिक इज न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? न्यूक्लियस जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, इन शॉर्ट के नॉर्थ और साउथ पोल में से रखा जाता है, तो न्यूक्लियस इटसेल्फ मैग्नेटिक बार की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो मैग्नेटिक को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस की अपनी होती है वो इंटरेक्ट करती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर आपका स्पिन जो है वो शो होता है और एंगुलर मोमेंटम आपके पास कैलकुलेट होता है, क्योंकि बॉडी जो मूव करती है इन सर्कुलर पाथ में, स्पिन जो मूवमेंट आ रही है वो एंगुलर मोमेंटम में आती है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई प्लस वन अंडर रूट की वैल्यू 1/2 h/2 पाई, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन एंगुलर मोमेंटम का होता है। न्यूक्लियर स्पिन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि वैसे एज सच कि एनएमआर के लिए रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जब किसी न्यूक्लियस का स्टडी किया जाता है, जब वो मूवमेंट शो कर रहा होता है व्हेन इट इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला क्रिएट होता है उसमें आई की वैल्यू आती है, और आई इज जस्ट यूज टू स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है। अब आपके पास न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती हैं। तो आपको पता है प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है पर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब न्यूक्लियस की जो इंट्रैक्शन जो होती है वो प्रोटॉन की वजह से होनी चाहिए, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आल्थो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, न्यूट्रॉन ज़ीरो चार्ज होता है। पर ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रॉन क्यों शो करता है अपने आप के मैग्नेटिक फील्ड पे, या उस पर क्यों अफेक्ट एंगुलर मोमेंटम की तरफ उसका आ रहा होता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नॉट ओनली द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं, बल्कि ये खुद भी दूसरे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं ये मिलके बने हुए हैं कुछ और पार्टिकल्स जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन पार्टिकल्स मिलके बनते हैं उसे हम क्वार्क्स कहते हैं, ठीक है। यानी क्वार्क्स बेसिकली आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्वार्क्स 6 तरह के होते हैं, ठीक है, जो होते हैं अप डाउन, जिसमें से ज़्यादा अप एंड डाउन यूज़ करते हैं। प्रोटॉन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है वो होता है 2 अप और 1 डाउन। न्यूट्रॉन जिन दो चीज़ों की मिलके बना वो है 2 डाउन होती हैं और 1 अप पार्टिकल होता है, ठीक है। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हम उनके स्टडी करते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन नहीं, फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब है कि वो फर्दर सब डिवाइड नहीं होते। बट फॉर लेटेस्ट रिसर्च में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इटसेल्फ आर मेड ऑफ सम अदर पार्टिकल्स व्हिच आर टर्म एज क्वार्क, एंड क्वार्क आर द बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब इसमें जो अप और डाउन की हम बात करें, हम वैसे पर बात करते हैं प्रोटॉन पे 1 चार्ज आता है, तो ये 1 चार्ज आ कहाँ से जाता है? अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे हम कहते हैं 0 चार्ज है। अब 0 चार्ज आ कैसे जाता है? असल में न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज का मतलब न्यूट्रॉन तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पे जो चार्जेस 1 और 0 आते हैं ये बेसिकली इन क्वार्क्स की वजह से आते हैं। क्वार्क्स में जो अप है उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं हम 2/3, और जो डाउन की वैल्यू यूज़ करते हैं वो करते हैं -1/3। ये वैल्यू फिक्स्ड है। अब 2/3 और -1/3 को यूज़ करके हम वैल्यू कैलकुलेट करें अगर प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन में 2 अप है, तो 2/3 प्लस 2/3 और 1 डाउन है -1/3। इस पूरे को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1, ठीक है। इसका मतलब प्रोटॉन पे 1 चार्ज होता है +1। अच्छा जी, उसके बाद न्यूट्रॉन के लिए हम देखते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2 डाउन है, इसका मतलब -1/3 -1/3, और इधर आ जाएगा 2/3, -1 +2 -2 हो गया, और यहाँ पे +2, -2 को काट देगा तो इसका मतलब पीछे चार्ज क्या रह गया, 0। इसका मतलब योर न्यूट्रॉन इट्सेल्फ 0 इसलिए बनता है क्योंकि उसके अंदर चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिविटी बराबर हो जाती है, इसलिए हम उसे ज़ीरो कंसिडर करते हैं। हम ये नहीं कहते थे एग्जैक्टली वो ज़ीरो है, बल्कि ज़ीरो इसलिए बनता है क्योंकि उसमें चार्जेस जो हैं वो बैलेंस में होते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पास स्पिन रोटेट करने में, ठीक है, कि न्यूट्रॉन की स्पिन क्यों आ रही है, जबकि हम ये कहते हैं न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि इनकी वजह से स्पिन क्रिएट हो रही होती है। अब अगर आप न्यूक्लियस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो दो तरह से अपने आप को ओरिएंटेशन में लेके आ सकते हैं। एक ओरिएंटेशन होती है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करें और नॉर्थ और साउथ आपस में जुड़ जाएं और साउथ नॉर्थ के साथ हो जाए, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं, इस फील्ड में जब आपकी पोजीशन आती है उसे हम कह देते हैं फील्ड अलाइंड अलोंग द फील्ड। जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका भी आ जाए उसे हम कह देते हैं लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब होता है इसकी वैल्यू होती है +12। दूसरी इसकी ओरिएंटेशन ये हो सकती है कि ऑपोजिट हो जाए, नॉर्थ को नॉर्थ की तरफ से आ जाए, साउथ साउथ की तरफ चला जाए, इसे कहते हैं अगेंस्ट द फील्ड, एंटी क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं। ये हाई एनर्जी की होती है, इसकी वैल्यू -12 होती है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये वैल्यूज़ आती है। अब ये जो वैल्यूज़ आपके पास सारी आई हैं ये बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि किस टाइम न्यूक्लियस किस तरह का स्पिन शो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, कैसे हमें पता चलेगा क्या शो कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इवन है, तो आपके पास आंसर क्या आता है, 0। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 12 और 6 16 और 8 32 और इसका 16, ठीक है। अब ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखें तो वो क्या बनते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को देखें तो 6 और 6 बनते हैं, यानी कि इवन नंबर ही प्रोटॉन है, इवन नंबर ही न्यूट्रॉन है। जितने न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा उतना ही न्यूट्रॉन पे होगा, तो ओवरऑल इसका जो स्पिन नंबर होगा, क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0। अगर आपके पास ओड और इवन रूल्स आते हैं, ओड नंबर आता है या इवन नंबर आता है प्रोटॉन का, यानी ओवरऑल दोनों सेम नेचर के नहीं होते, एक और एक इवन या एक इवन और एक और, तो जो इनके आंसर्स आते हैं वो हमेशा फ्रैक्शंस में आते हैं, ठीक है, 1/2 या 3/2। जैसे हाइड्रोजन का है, फ्लोरीन का है, फॉस्फोरस, बोरॉन, क्लोरीन, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इवन और रूल्स के अकॉर्डिंगली आ रहे हो तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर फ्रैक्शन में आते हैं। और अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड हो जाएं तो फिर उसका आंसर आता है वो 1 आ जाता है। 1 क्यों आता है, क्योंकि इसमें अंदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं पर वो ऑड नंबर में होते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ये बेसिकली जो स्प्रिंग क्वांटम नंबर है, यहाँ ये जो कंसेप्ट है बेसिकली एनएमआर में यूज़ किया जाता है। एनएमआर में कैसे यूज़ किया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी स्पिन क्वांटम नंबर 1 हो या कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो एनएमआर के सिग्नल्स दे सकता है, एनएमआर कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो वो कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपके पास सारे रूल्स होते हैं। यही वाला टॉपिक आपका न्यूक्लियर स्पिन्स और मैग्नेटिक मोमेंट में है, ये आपके पास बुक में। न्यूक्लियर्स ऑफ सर्टेन आइसोटॉप हैव न्यूक्लियर स्पिन बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हर एक का अपना अपना एंगुलर मोमेंटम होता है। स्पिन न्यूट्रॉन की बिल्कुल वैसी थी जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं अपने एक्सिस पे, अलॉन्ग द न्यूक्लियस भी घूम रहे होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर 5 से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो इवन इवन होते हैं उनका आंसर 0 आता है। मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड की कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमें किसी भी न्यूक्लियस के बारे में ये बताता है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसे यहाँ पे आई बार से शो किया गया। और तो आई बार की जगह पे एंगुलर मोमेंटम में यूज़ करते हैं उसका फॉर्मूला, और मोर प्रिसाइसली h/2π होता है, ठीक है। उसके बाद आगे सारे इवन और ऑड के रूल्स बता दिए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिस्कस किया गया है, और इसमें से सिर्फ इतना ही इसको आपने देखना है।